ये पार्ट हमारा 20 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें क्या करना होता है, हमें सारे के सारे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को ओएमआर पर फिल करना होता है। जिसमें कौन कौन से सर क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पास जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस होंगे वो अनसीन पैसेज के होंगे, और अनसीन पैसेज के लिए आपको एक पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा, उसी पैसेज के अकॉर्डिंग आप 3 नंबर पा सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और उसी के बाद जब हम अगला स्टेप रखते हैं तो हमारा जो पार्ट नंबर 2 होगा उसी के आगे, तो वो ग्रामर का सेक्शन होगा। और ग्रामर के सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 क्वेश्चन करने के बाद हम आसानी से 5 नंबर पा जाते हैं। अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास प्रोज के 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए हमें 2 नंबर दिए जाते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें भाई 3 क्वेश्चन प्रोज के और मिलेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और इसके लिए एग्जाम में हमें 3 नंबर मिलते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो भाई इस बार हमारा सेक्शन पोएट्री का होने वाला होता है। अगर बात करते हैं पोएट्री से, तो पोएट्री से भी एक्सट्रैक्ट बेस के अकॉर्डिंग ही 2 नंबर आपको दे दिए जाते हैं। और अगर बात करते हैं सप्लीमेंट्री से, तो प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री से हमें पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये टोटल 20 मार्क्स होते हैं। अगर किसी भी बच्चे के ये 20 मार्क्स स्टार्टिंग में सबसे बेहतर हो जाते हैं तो उसे आगे के 50 मार्क्स पाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मोस्टली चीजें यहाँ पर आपने रिकॉल कर ली होती हैं, कुछ चीजें तो अपने आप याद आ जाती है जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते हो। हम बात करते हैं अपने पार्ट बी की, जिसमें बेटा हमें ब्लू पेन भी चलाना होता है। पार्ट ए में हमें ब्लू पेन का यूज नहीं करना है, लेकिन प्यारे बच्चों पार्ट बी जो कि हमारा सब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि हमें यहाँ बिना लिखे नंबर नहीं मिलेगा। तो सर हम इसे कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए आपको पता है भाई, इसका एक पहला सेक्शन होता है रीडिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन? रीडिंग सेक्शन। अगर बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की, तो आपको यहाँ से 7 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपको अनसीन पैसेज का आंसर देना होता है। क्या? आपको अनसीन पैसेज का आंसर देना होता है। तो अनसीन पैसेज के लिए आपको 7 नंबर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अनसीन पैसेज से टोटल 10 नंबर हो जाते हैं, क्योंकि 3 नंबर हमें ऑब्जेक्टिव में मिल रहा होता है और 7 नंबर हमें सब्जेक्टिव में मिल रहा होता है। अगर आपने अनसीन पैसेज को बेहतर कर लिया, अब आप ये यकीन कर लीजिए एग्जाम में आपके 95 प्लस नंबर बड़े आसानी से हो जाएंगे, इंग्लिश जैसे कठिन सब्जेक्ट में भी। और अगर हम बात करते हैं भाई हमारा जो पार्ट बी है, यानी उसी पार्ट बी के अंदर हमारा दूसरा टाइप, जिसे हम राइटिंग सेक्शन बोलते हैं। प्यारे बच्चों राइटिंग सेक्शन में आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 4 नंबर एक एप्लीकेशन या फिर एक लेटर राइटिंग का होता है, और साथ में 6 नंबर की अगर बात करते हैं जिसमें आप रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या फिर कोई आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 10 नंबर दे दिए जाते हैं। अगर हम और आगे बात करते हैं जो कि हमारा एक सेक्शन होता है ग्रामर का, तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। सर इन 10 मार्क्स का क्या होता है भाई? यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन होगा डायरेक्ट स्पीच का, और दूसरा क्वेश्चन होगा पैसिव वॉइस का, तीसरा क्वेश्चन होगा पंक्चुएशन का, और जो चौथा क्वेश्चन होगा वहां पर आप स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर है इतनी बात अच्छे से? बहुत बढ़िया भाई। अगर हम बात करते हैं भाई सबसे ज्यादा नंबर टेकिंग वाला पोर्शन, तो वो हमारा लिटरेचर का होता है। सब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा नंबर यहाँ से 23 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि सर ये 50 नंबर बहुत